खुशियों से झूमिए, मुस्कुराइए, खुशियों से भरी सौगात पाइए, मनोरंजन से भरी हसीन और रंगीन दुनिया में चले आए। इंडियाज बिगेस्ट अम्यूजमेंट पार्क में चले। अब आपके शहर अंबिकापुर में आ चुका है फन वर्ल्ड फेयर। पता है कला केंद्र ग्राउंड, घड़ी चौक, अंबिकापुर। समय दोपहर 1 बजे से रात 10 बजे तक। अब हर शाम गुजरेगी मौज मस्ती एवं खान पान के साथ। भव्य शुभारंभ 7 दिसंबर 2022 से। रोमांच से भर देने वाले आधुनिक झूलों का स्वप्न लोक जो खींच ले अपनी ओर। मुंबई एक्सल वर्ल्ड झूलों का मजा लीजिए। टोरा टोरा, जॉइंट व्हील आकाश झूला, कूदने वाले बाउंसर, रेलगाड़ी, ड्रैगन ट्रेन, जंपर चक्री, सलाम्बो झूला, ब्रेक डांस झूला, मिनी ट्रेन, मिक्की माउस, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा नाव झूला, एक से बढ़कर एक, नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों से लेकर पूरे परिवार की खुशियां समेट लाया है। 70,000 आकर्षक वस्तुओं की श्रृंखला। बस चले आए, आपके शहर अंबिकापुर में आ चुका है फन वर्ल्ड फेयर। पता है कला केंद्र ग्राउंड, घड़ी चौक, अंबिकापुर। समय दोपहर 1 बजे से रात 10 बजे तक। जी, इस बार मेले में विशेष रूप से झूला बाहर से आया हुआ है जो अंबिकापुर में आज तक नहीं लगा है, पहली बार लगा है। और इस बार स्टॉल वगैरह भी बहुत ज़्यादा है। विंटर का स्टॉल बहुत ज़्यादा लगा हुआ है और गेट का भी नक्शा देख रहे हैं, चेंज होगा इस बार। जी, और यहाँ जो दर्शक आ रहे हैं देखने के जी, भीड़ तो काफ़ी जनसंख्या में आ रहा है। पब्लिक का रुझान बहुत अच्छा है। टाइमिंग चालू करने का 2:30 बजे से लेकर के 9:30 बजे रात्रि तक है। और ये कब से शुरू हुआ है, कब तक चलेगा? ये शुरू हुआ है 9 दिसंबर को और चलेगा ये अभी 10 जनवरी तक चलेगा। जी, जो लोग जो घर में हैं उन्हें क्या जी, उन लोग को के लिए मतलब संदेश है कि आएँ और घूमें और बच्चे लोग को भी लाएं, घुमाएं और मेले का आनंद उठाएं। नमस्कार, मैं सुमित। खबरी चौक के खास कार्यक्रम चौराहे पर चर्चा में आज हम मेंड्रा कला में मौजूद हैं। कांग्रेस सरकार के 4 साल पूरे होने को है। ऐसे में अंबिकापुर ब्लॉक का कितना विकास हुआ, सरकारी योजनाएं धरातल में कितनी सफल हुई, या फिर आज भी लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, इन तमाम मुद्दों पर आज हम चर्चा करेंगे। और इस चर्चा में हमारे साथ बीजेपी और कांग्रेस के साथी मौजूद हैं। पहला सवाल हम कांग्रेस से लेंगे। पिछले 4 सालों में आपकी सरकार ने क्या किया अंबिकापुर के लिए, क्या किया? कांग्रेस सरकार ने पिछले 4 साल में बहुत अच्छा कार्य किया है। पानी, बिजली, रोड और पेंशन और आपका जो है कर्जा माफ़ी और ये इसका क्या बोलते हैं, युवा मितान का। अंबिकापुर का ब्लॉक का कितना विकास आपको कितना लगता है? अंबिकापुर ब्लॉक का तो बहुत अच्छा हुआ है। अच्छा हुआ है जी, सहमत है? बड़ी दबी जुबान में कांग्रेस जवाब दे रही है। देखिए, ये मंच है खबरी चौक के माध्यम से आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। जैसे कि आप जिन भाई साहब से सवाल किया वो हमारे पूर्व सरपंच भी हैं यहाँ के, और वो भली भांति बता पाएंगे कि हमारे शासन में पंचायत का विकास हो रहा था। यहाँ एक बहुत अच्छी बात यह है कि आज हमारे बीच में वर्तमान सरपंच भी मेंड्रा कला के हैं जो कि विधानसभा अंबिकापुर के अंतर्गत आता है। हमारे पास हमारे इस खबरी मंच में हमारे वर्तमान सरपंच जी भी खड़े हैं और पूर्व सरपंच जी भी खड़े हैं। आज पूर्व सरपंच जी के कार्यकाल में कितने काम हुए ये किसी से छिपा नहीं है, और वर्तमान सरपंच भी अभी वहाँ पे खड़े हैं। जब से सरकार बनी है भारतीय कांग्रेस पार्टी की, 2018 में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी है, नए सरपंच निर्वाचित होकर आए हैं 2020 में। तो आप उनसे पूछिए कि पंचायतों की स्थिति क्या है। मैं अगर पंचायत की बात करूं तो चूंकि हम लोग ग्रामीण क्षेत्र से, अंचल से जुड़े हुए लोग हैं, पंचायत में कई तरह की स्कीम चलते हैं। हमारे एक अच्छी बात यह है कि हमारे इस विधानसभा से हमारे जो निर्वाचित विधायक थे या हैं, सामान्य TS सिंहदेव जी पंचायत मंत्री भी रहे हैं, और हमारे शासन में पंचायतों में मुख्यमंत्री समग्र योजना के तहत खरबों रुपए के काम आते थे। जब से ये मंत्री बने एक काम नहीं आ रहा है। आप अगर इस बात पे अगर सहमत अगर नहीं है तो इस्तीफा भी अब दे दिए हैं तो क्या? हाँ, इस्तीफा देने की पहले की बात कर रहा हूँ। इस्तीफा आज अभी जैसे इस्तीफा देने के बाद अभी उनके पास स्वास्थ्य मंत्रालय है।
अभी आपने देखा होगा, हमने एक डिबेट दिया था, एक अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही से 4 बच्चों की मौत हो जाती है। अभी उसमें कुछ कार्रवाई हुई है। इससे पहले एक लखनपुर में एक बच्चे की मौत हो गई थी। उसका बेबस पिता 7 साल के बच्चे को 10 किलोमीटर कंधे पर लेकर गया, उसको एम्बुलेंस नहीं मिली। अस्पताल प्रबंधन जिम्मेदार के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जबकि ये हमारे कुल मिला के अंबिकापुर के पंचायतों में कार्य नहीं हो रहा है क्या? नहीं हो रहे, एकदम कहीं पे नहीं है। वर्तमान सरपंच जिसे आप पूछिए कि वो बता पाएंगे। देखिए, मैं तो सरपंच हूँ नहीं, तो मुझे लगता है कि आप इस विषय पे, हम चूंकि जनता हैं, हम जनता के नज़रों से देख रहे हैं, तो पंचायत में कार्य बिल्कुल नहीं है। ना मुख्यमंत्री समग्र योजना के तहत कार्य है, ना किसी अन्य योजनाओं के तहत कार्य है। बताइए कार्य क्यों नहीं हो रहा है? नहीं, चुनाव से पूर्व जैसे कांग्रेस ने जो घोषणा पत्र में वादा किया था, उस पर तो छत्तीसगढ़ सरकार अच्छे से काम कर रही है। अभी जैसे धान खरीदी केंद्र में देखिए, अभी 2640 रुपया समर्थन मूल्य कांग्रेस सरकार दे रही है। उस समय जब वादा किया गया था कि किसानों का ऋण माफ़ी होगा करके, सरकार बनने के बाद 10 दिन के अंदर ही किसानों का ऋण माफ़ कर दिया गया था। अभी धान खरीदी में जो 2500 समर्थन मूल्य अगले साल तक था, और इस साल 2640 रुपये सरकार दे रही है। अलग चीज़ है, लेकिन गिरदावली में भी कमी आई है, जो है उसमें काटा गया है, रकबा काटा गया है। उसका कारण और है, जैसे अब किसान फसल अलग अलग तरह का फसल ले रहे हैं। पहले धान का ही खेती होता था, लेकिन अब सब्जी दूसरे क्षेत्र में, तिलहन में, दलहन में भी किसान कुछ खेती कर रहे हैं, उसके कारण रकबा कम हुआ होगा। पंचायतों में सामुदायिक शौचालयों की स्थिति खराब है। खराब इसलिए कि बना तो दिया गया है, लेकिन उपयोग नहीं है। जहाँ जाइए ताला लगा रहता है। ऐसा तो नहीं है। हाँ। वो क्या है, देखिए, जहाँ जहाँ जो बना हुआ है पंचायतों में, और उन्हें अपने इच्छा, गांव में क्या है, पहले तो होता नहीं था। अब ये जागरूकता में अब धीरे धीरे थोड़ा सा गांव में आने चालू हो गया है, और अपना उपयोग हो रहा है। कहीं देखने में कहीं कहीं जो डैमेज है तो उन लोग नहीं कर रहे हैं, और बाकी ऐसा स्थिति उतना नहीं है। इसमें कुछ और सुधार होने की ज़रूरत है। आपको बता दूं कि अभी सरगुजा का एक मामला था, जहां पे शौचालयों में, सामुदायिक शौचालय में पोस्ट ऑफिस संचालित हो रहा था। तो कैसे कहेंगे, लोग क्यों उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं? नहीं, वो क्या है, कहीं कहीं जगह पे ध्यान तो नहीं हुआ होगा, पर उसमें प्रशासन पर अंकुश लगाने के लिए शासन के द्वारा सबको निर्देशित किया गया है कि भाई जहाँ पर जो लागत पर है उतना का उपयोग के लिए उन लोग अपना सक्षम किया जा रहा है। और सभी अभी स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से मंत्री महोदय जी एक सबको शौचालय को भी चेक कर करके उसको सुधार कर लाने का प्रयास कर रहे हैं। क्या कहेंगे आप? क्या जी, हम बिल्कुल सहमत नहीं हैं। देखिए, सामुदायिक जो शौचालय हैं, उनको शुरू हुए 1 साल से ज़्यादा का समय हो गया है, और आज तक वो कंप्लीट नहीं हो पाया है। आज तक कंप्लीट नहीं हो पाया है, वजह बताइए क्या है? हमने शौचालय का तो ठीक है उनका कहना, लेकिन शौचालय में पैसा, हम यहाँ प्रस्ताव में पंचायत में हम बात रखे थे, तो बोले पैसा नहीं है, और पैसा आया नहीं आया, लेकिन कमी तो कहीं नहीं है। पैसा ही नहीं है तो फिर कमी नहीं, ये कौन सी? ऐसा कोई बात नहीं है। हमारे यहाँ जो शौचालय बनी हुई है, ऐसा कोई बात नहीं। अभी आप ही के यहाँ की बात कर रहे हैं, यहाँ भी ताला लगा हुआ है। ताला लगा हुआ है, लेकिन उसमें लोग जाते नहीं हैं। गाँव के लोग अभी इच्छुक नहीं है, बाहर से ही लोग यूज कर रहे हैं। बाहर से? चलिए आप ही बता दीजिए कितने बने। सरपंच जी ज़्यादा नहीं बोल रहे हैं। नहीं, देखिए, यहाँ तो एक बना है, बोल रहे हैं धीरे जवान से, एक बना है सीसी रोड। नहीं, वो एक ही बना होगा तभी एक बता रहे हैं, है ना। अब मैं भी ग्राम पंचायत का ही हूँ। अब जब से कांग्रेस की सरकार आई है, और यहाँ एक प्रकार से देखा जाए तो बीजेपी का सरपंच है यहाँ, ये भी, अब तो पूरा गाँव का सरपंच है, लेकिन क्या है, कांग्रेसियों को लगता है कि बीजेपी का सरपंच है, इसको काम न दिया जाए, है ना। तो इसमें क्या है, अभी हमारे ग्राम पंचायत मेंढरा कला में बीजेपी की सरकार थी, उस समय बहुत काम हुआ। सीसी रोड का कोना कोना गली में भी बना, कुछ काम बाकी था, आज भी कंप्लीट नहीं हुआ है। वो 4 साल होने को है कांग्रेस सरकार की, अभी तक हमारे ग्राम पंचायत में कहीं छूट गया था सीसी रोड बनने के लिए, वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। अगर पूछिए उन लोगों से तो बोलेंगे हाँ हाँ हम लोग कागज दे दिए हैं, पास होगा, इसके बाद बनवाएंगे। अब 4 साल हो गया है, अब कुछ दिन के बाद 6-8 महीने में चुनाव होने को है, और इसमें जनता तो जागेगी, निश्चित तौर पर जागेगी। जनता जागेगी। और मेंढरा कला पंचायत में मात्र बोल रहे हैं कि सीसी रोड काम है, बाकी जो आप खाली प्रस्ताव भेजने का क्या कहेंगे? अच्छा, मैं आप ही बता दीजिए। ग्राम पंचायत मेंढरा कला के अंतर्गत अगर इन लोग के तुलनात्मक करें तो अभी मेंढरा में और भी जितने रोड का जैसा भी उदाहरण
यहाँ अभी डेवलप उदाहरण दीजिए, हाई स्कूल में अभी जाके यहाँ नज़र में आप देख लीजिए कितने डेवलप हुए हैं। अभी जो यहाँ चलने की स्थिति नहीं था, पूरा अभी एक मोहल्ला में पूरा जा गड़ई पारा वहाँ जाके रोड बन गई है, यहाँ जा कर के मेंढरा बस्ती में बनी हुई है। और इस तरह का उदाहरण आप दीजिएगा, आप जाके मंडी पे जाके देखिए क्या स्थिति है मेंढरा का, और इसके बाद यहाँ का और भी कार्यों में देखिए तो कहीं पर ऐसा नहीं है। कितने कार्य सरपंच के पास अभी रिकॉर्ड निकाल दीजिए कितना का काम हुआ है 4 साल के अंदर, वो खुद देख रहे हैं। बताइए सरपंच जी, कुछ तो बोल दीजिए कितना काम। आप नहीं बोलेंगे, मतलब सरपंच जी नहीं बोलेंगे, आप ही बता दीजिए। बोल रहे कि बहुत काम हुआ है। नहीं देखिए, बीजेपी सरकार थी उस समय तो बहुत काम हो गया था, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ एकदम, मतलब कुछ काम हुआ। कांग्रेस सरकार आने के बाद भी जिसे बताए ना अभी भाई साहब कि ये गड़ाई पारा वाला हुआ, मंडी के पास हुआ, हाई स्कूल तो खैर वो रोड बना नहीं है, हाई स्कूल तो वहाँ भवन बना है, स्कूल वाला वो अलग मैटर है। बाकी यहाँ देखिए सीसी रोड के बारे में आज भी अपने गांव में कहीं कहीं बना नहीं है, आज भी 4 साल हो गए कांग्रेस सरकार, अभी भी मौजूद है, वो भी ग्राम पंचायत के हैं, मैं भी ग्राम पंचायत का हूँ, उनको भी पता है कि कौन सा गली नहीं बना है सीसी रोड, मेरे को भी पता है, मोहल्ला वाले भी जानेंगे। सीसी रोड ही जरूरी है। ठीक है ठीक है ठीक है। देखिए है क्या, अभी उदाहरण पे देखिए बड़े बड़े जो कार्य हुए हैं, जोगी बांध, एक ऐसा जोगी बांध आप वहाँ से उठाइए, केरा कछार जाने को चलने की रास्ता नहीं थी, एक मिनट से उस पार पूरी डामरीकृत होकर के रोड पहुँचा है। यहाँ से आप मेन रोड से जाइए, आप अपने महुआ टिकुरा से अगर मेंढरा से जाइए, वहाँ चलने की स्थिति पूरी रोड चकाचक हो गया है। मुड़ेसा से जाके देखिए, वहाँ सुखरी में जाने के लिए दिक्कत होता है, बकीरमा, वहाँ की रोड मुड़ेसा वालों का पूरा एकदम वो हो चुका है। और यहाँ की गड़ाई पारा की भी बताया उदाहरण, और यहाँ का छोटे छोटे काम तो बहुत सारे हुए हैं। और उसके बाद यहाँ चाहे वो शिक्षा में लीजिए, अब यहाँ का स्वास्थ्य विभाग को जाके देखिए, यहाँ खुला है, वहाँ उस जगह जाके 2-2 3-3 ठो वहाँ बिल्डिंग भवन बन गया है, सामुदायिक भवन बन गया है। डॉक्टर कितने हैं वहाँ? वहाँ क्या है, अब वेलनेस सेंटर है, डॉक्टर नहीं है, उसमें नर्स 2 हैं, और स्वास्थ्य विभाग के द्वारा वहाँ बहुत ही व्यवस्था दिया गया है। और इसके बाद आप ये भवन के साथ साथ में बहुत सारे जो छोटी छोटी कार्य हैं पंचायत में और जगह पंचायतों में भी हो रहा है। यहाँ का भी स्थानीय कहीं अगर एक आध कार्य रुका हुआ है तो एक लिमिट होता है, एक ही पंचायत को पूरा नहीं। अभी गौठान में यहाँ रिपा एक योजना के अंतर्गत है, बहुत सारे अभी यहाँ काम होना है मेंढरा में। थोड़ा बताइए तो रिपा योजना क्या है? रिपा योजना का अंतर ये है कि एक अभी सारे एक छोटा एक समूह के माध्यम से, एक औद्योगिक एक उनके थ्रू समूह के माध्यम से उसको गौठान के द्वारा जो है आगे डेवलप देना है। जैसा एक राइस मिलर भी हो जाएगा, उसके अभी 4 एकड़ पे ज़मीन हमारे मेंढरा कला में चयनित कर लिया गया और उनके मेरे ख्याल से 40 लाख रुपया का अभी बजट पास भी हो गया। इनका जो बता रहे रिपा योजना सफल होगा, क्या कहेंगे? जैसे आदरणीय महामंत्री जी हमारे कांग्रेस के बताए कि हमारा जो उप स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ पे अच्छा व्यवस्था है, सब है, तो मैं उसमें ये कहना चाहूँगा अगर कभी इमरजेंसी डिलीवरी का जब केस आता है तो हमको रामपुर भेजना पड़ता है, और जो उप स्वास्थ्य केंद्र है उसको समय 10 बजे खुलना चाहिए, वो 12 बजे खुलता है, 1 बजे खुलता है, कभी बंद रहता है, समय पर नहीं खुलता। समय पर नहीं खुलता है, महिलाओं को जाना पड़ता है बाहर, क्या कहेंगे? क्या है, देखिए वो कोई मैटर नहीं है, वो तो गांव वालों को जागना पड़ता है। हमारा हॉस्पिटल है, हमारा गांव का है, अगर नहीं खुलता है तो उसको जाके हम लोग को देखना चाहिए और कहना चाहिए कि आप क्यों नहीं खुल रहे हैं। देखिए नहीं, उसमें जो है तो सरकारी ना, सरकारी है तो सरकार पे क्यों नहीं खुल रहा? सरकारी है तो सरकार बना के दिया है, देखना तो हम लोग को है कि डिलीवरी जा रहा है रामपुर। तो बार अच्छा, उनका जो आरोप है कि खुलता नहीं, तो आप क्यों नहीं जाते हैं? हम तो गए, जाते तो खुलता नहीं, हम कितने बार गए हैं, खुला है, 2 नर्स रहते हैं, वो रहता है, खुलता है। अभी लगाइए फोन और बात करिए कि भाई क्यों नहीं खुलता है, कि खुलता है, वो बताएंगे कि नहीं भैया हम लोग तो खुलते हैं। सही बात है, खुलता है तो बोल रहे कि खुलता है करके। उनकी एक ANM जी हैं, वो भी समय पे नहीं आती, वो 12 बजे आती हैं, अंबिकापुर से आती हैं 12 बजे, और 12 बजे के बाद वो आके उप स्वास्थ्य को खोलती हैं। वो तब तक कितनों को कितने दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। क्या कह रहे थे आप? ऐसा हॉस्पिटल में हमको महामंत्री जी ने जिम्मा लगाया है, ऐसी कोई बात नहीं है। 10 बजे 10:30 बजे तक कर्मचारी लोग आ जाते हैं और इलाज पानी सही कर रहे हैं कांग्रेस की सरकार में। अब कांग्रेस की सरकार इतनी वादा की थी, किसानों का नहर का पूरा बिल माफ की। 2013 में भाजपा सरकार बोली थी कि हम, कांग्रेस सरकार बोली 2000 क्विंटल धान खरीदेंगे, नहीं खरीदी रमन सिंह, इसलिए इस बार 14 सीट पे चले गए।
और कांग्रेस सरकार जब 2000 कुंटल बोली तो रमन सिंह बोले हम 2100 रुपये कुंटल खरीदेंगे, नहीं खरीदे। इसलिए और कांग्रेस सरकार वादा की थी 2500 रुपये कुंटल धान, तो 2500 रुपये कुंटल धान खरीद रही है। आज किसान को भी विश्वास है, इस बात को रखिए। 2500 रुपये कुंटल आज कांग्रेस सरकार 5 साल पूरा की। भाजपा सरकार ने 2013 में 2100 रुपये क्विंटल करके किसानों को धोखा दी थी, इसलिए 14 सीट पर सिमट गई। मान लीजिए कहा जाए तो 1 रुपया को 1/3 भाग में हो गया, समझ लीजिए। उसी टाइप का बढ़ते जाएगा। अब पता चला कि किस काम के लिए लगाया जाए पैसा, उसका भी काम पूरा नहीं होगा, दूसरा काम के लिए भी पूरा पैसा नहीं होगा, आधा आधा में लटका के रखे हैं। अब कांग्रेस सरकार क्या है, इसमें जनता को लुभावने के लिए 3 भाग में बांटा गया है इसको, कि थोड़ा थोड़ा करके अभी चुनाव आ रहा है, इसके बाद कहे गांव वालों को भोली भाली जनता है, इसको कुछ ना कुछ दिखाओ ताकि हमारे फेवर में आने वाला चुनाव में फिर से हो जाए। तो ऐसा मेरे ख्याल से नहीं लगता है कि होगा, आने वाला समय में बहुत मुश्किल होगा। क्या कहेंगे? देखिए, पहले भी एक योजना जो चलती थी SGRY की, है ना, काम के बदले अनाज भी, तो क्या हुआ, हर जो एक 3 स्तरीय पंचायत जिसको रखा गया है, पंचायत का जो 3 स्तर है, जिला पंचायत, जनपद पंचायत और ग्राम पंचायत, तो क्या होता है कि तीनों को एक विभाग 50% तक अपना समझिए। पहले भी एक योजना था 50% ग्राम पंचायत, बाकी जो 2 भागों में। इसके बाद भी इन्हें अभी कम रखा है कि तीनों एक पंचायत से ही जुड़ा है, और पंचायत के अंग हैं तीनों, चाहे जिला पंचायत हो, चाहे जनपद, चाहे ग्राम पंचायत। आना है जो उपाध्यक्ष जी के द्वारा जो बताया कि कार्य ग्राम पंचायत में होगा, पर एक अधिकार क्षेत्र होता है, उसके अंतर्गत पंचायती राज का एक सर्कुलर है, उस नियम के तहत पे जो है उन पे रखा गया है, ना कि ऐसा कोई नहीं है। पहले की सरकार जो थी वो उसके तहत भी 3 भागों में चलता था। SGRY था, मूलभूत का जो भी योजना था सब में लागू है, उसी तरह आज भी लागू है। अभी और नए सरकार के द्वारा भी पैसा लागू करके अभी एक और ग्राम सभा को सशक्त करके एक आईने की तरह जो है आप पहले भी होता तो सीधे पंचायतों को अधिकार रहता था राशि खर्च करने का, लेकिन अब तो अधिकारियों को पर पूरा निर्भर हो गया है। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, एक व्यवस्था पहले काफ़ी गड़बड़ होता था, उस गड़बड़ को रोकने के लिए जो है पूरी एक पारदर्शिता करने के लिए ऐसा जो योजना लाया गया है। गड़बड़ कौन करता था, अधिकारी करते थे कि पंचायत करता अरे था? पंचायत से भी जो भी रहते थे जनप्रतिनिधि, उसके ग्राम पंचायत के जो उसके नेतृत्व करता जो चलने वाले, कहीं ना कहीं जो आपस में गड़बड़ होने के लोग के पारदर्शिता जनताओं के बीच में नहीं आना, तो इसके चलते अब ऑनलाइन का सिस्टम करा दिया है कि लोग पारदर्शिता देखें। आप बैठे मोबाइल से देख लीजिए वहीं से कहीं पे ऑनलाइन, ताकि कितने सहमत है इस मामले में आप? देखिए, सहमत तो बिल्कुल नहीं हूँ, क्योंकि ये खबरी चौक जो आप चला रहे हैं, मैं आमने सामने हम दोनों डिबेट कर रहे हैं। एक तरफ हम BJP वाले हैं, दूसरी तरफ हमारे कांग्रेस के लोग हैं। ये जो शासन की योजनाएं हैं जिसको धरातल पर ले जाने का काम करती है, पंचायत, जिला पंचायत एक एजेंसी, एक माध्यम है सरकारी योजनाओं को ग्राम पंचायतों तक ले जाने का, और तीसरा है ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत। जहाँ तक काम का सवाल है, तो कोई भी काम हो उसका क्रियान्वयन एजेंसी ग्राम पंचायत ही होता है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, ग्राम पंचायतों में काम की स्थिति 0। जब से कांग्रेस की सरकार बनी है तब से ग्राम पंचायतों में कार्य नहीं के बराबर है। मैं पंचायतों का जो राशि मिलना था उसको क्या नरवा गुरवा में डाइवर्ट किया जा रहा है? बिल्कुल, जो मनरेगा की जो राशियां आती थी उसका भी हमारी राज्य सरकार ने दुरुपयोग करके उसको नरवा गुरवा बारी में डाइवर्ट कर दिया। आप निकाल के देखिए, आंकड़े देखिए। और बहुत अच्छी बात आपने कही, हमारे परम सम्माननीय विधायक TS सिंहदेव जी ने भी इस विषय पे आपत्ति दर्ज की थी कि ये जो केंद्र की पैसे हैं जो मनरेगा के तहत आ रहे हैं, उस पैसे का उपयोग नरवा गरुआ बारी में नहीं किया जाना चाहिए। हमारे कांग्रेस के साथियों से आप पूछिए कि TS बाबा का इस विषय पर बयान आया था कि नहीं आया था। क्या कहेंगे, बताइए। TS बाबा जी एक ऐसे सशक्त व्यक्ति जो हैं, वो देखिए कहीं पर अगर कोई त्रुटि होता है, उनने सामने पार्टी पॉलिटिक्स की बात नहीं रखी। अगर कहीं पर अगर हो रहा है, देखिए नरवा गरवा की अगर काम चालू हो रहा है, एक योजना है, कहीं मिट्टी मूलक का, रोजगार मूलक का कार्य कहीं भी होता है,
तो एक सब जो भी निर्माण को एक समायोजन करके उसको काम को लाया जाता है कि अधिक से अधिक जगह पे उसमें काम हो न, उसमें रोजगार मूलक पे कहीं पर आ गया उसको रोजगार गारंटी के माध्यम से ले लिए, कहीं पे अपने उसको जो आपका जो राशि से जो करना है मान ली उस पे उसके साथ में अगर कहीं राशि से सामग्री क्रय करना है तो उस तरह का सामग्री से लेकर के और रोजगार मूलक को तालमेल बना करके उन्हें योजना बनाया लेकिन करके। उनका कहना है कि जो केंद्र से फंड आता था उसका भी उस फंड को भी नरवा गुरवा योजना में लगा दिया जा रहा है जिसका नुकसान पंचायतों को हो रहा है। नहीं अब देखिए कहीं ना कहीं काम डेवलप करने के लिए कहीं ना कहीं एक दोनों को तालमेल लगाना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं अगर शासन ने दिया है मान लीजिए केंद्र के द्वारा राज्य में आया तो राज्य का भी कहीं ना कहीं जो डेवलप का उनकी जो योजना लागू करता है तो उस योजना पे जो कार्यान्वयन करने के लिए उन्हें पहल करता है। और ऐसा कोई मानसिकता से नहीं कि उसको जो है उसको अलग कर दिया जाए, उसके एक तालमेल उन्हीं के तहत एक ग्राम पंचायत को डेवलप करने की ही दृष्टि पे उसको रखा है। और ये नरवा गुरवा बारी कोई केंद्र की योजना नहीं है, राज्य सरकार द्वारा बनाई गई व्यवस्था है। राज्य सरकार की व्यवस्था पे केंद्र सरकार की पैसे का यूज करना एक तरह से दुरुपयोग ही है। रोजगार मूलक कार्य का मतलब ये नहीं कि किसी अन्य कार्यों के लिए आया हुआ पैसे का उपयोग हम उस कार्य में कर दें। ये कहीं भी केंद्र सरकार की योजना नहीं है नरवा गुरवा बारी, ये राज्य के भूपेश सरकार द्वारा बनाई गई योजना है। ये पैसे का दुरुपयोग हो रहा है यहाँ पे, जबकि नहीं होना चाहिए। और यही कारण है जब ये ऑडिट की बात आई थी इस पैसे को लेकर, यही कारण है कि हमारे परम सम्मानीय टी एस सिंहदेव ने इस पर आपत्ति दर्ज कराया था। और कहीं ना कहीं मैं इस्तीफे को इसके से भी जोड़कर देखता हूं, कहीं ना कहीं उनको लगा कि ये आगे चल के ऑडिट में समस्या आएगा इसको लेकर, इसलिए उन्होंने पंचायत डिपार्टमेंट से इस्तीफा दे दिया। ठीक है, आपसे आखिरी सवाल लूँगा, आप बता दीजिए अंबिकापुर ब्लॉक में सरकार की कोई ऐसी योजना जो इन 4 सालों में मील का पत्थर साबित हुई हो। सरकार का वैसे ये नरवा गरवा भी है, अभी ये चालू हुआ है। और अभी जैसे दिरमा में हवाई पट्टी भी, हाँ वो तो खैर केंद्र का है। कोई बता सकेगा अंबिकापुर ब्लॉक में कोई ऐसा योजना राज्य सरकार की जो 4 सालों में मील का? देखिए अभी अब सबसे बड़ा हमारा एक देखते हुए का भी सबसे बड़ा हमारे किसानों के लिए हमने टी एस सिंहदेव इस क्षेत्र के लिए अपने कितना करोड़ रुपया ला करके नहर 500 का, ये जो नहर का जो हमारे सिंचाई का देखिए गांव से पूरी जुड़ी हुई है, विस्तार के लिए पूरा एक लाइनिंग करा करके पूरे आखिरी छोर तक पानी देने का ने उन्हें डेवलप कराया है। और इसके बाद अभी शिक्षा इंग्लिश के माध्यम से आपके देख रहे हैं स्कूल का आत्मानंद स्कूल का, इन्हें पूरा एक प्राइवेट में लोग जा करके स्कूल शिक्षा लेने के लिए जो लोग फीस दे करके करते थे, आज पूरा ऐसा जो है ला करके हमारे अभी केशवपुर में इन्हें लागू किया और जगह किए हैं। और ऐसा जो है आत्मानंद स्कूल के माध्यम से बहुत लोगों को उससे रोजगार भी दिए हैं और उसके साथ में लोगों को काफ़ी बच्चे लोग अभी उसमें दर्ज करा करके उसकी पढ़ाई का वो ले रहे हैं। बहुत सारे ऐसा जो योजना नया अभी सहमत है नहर और आत्मानंद स्कूल अंबिकापुर के लिए मील का पत्थर साबित हो रही है आप? नहीं, बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। मैं चूँकि अभी 2 साल से इस विधानसभा में घूम रहा हूँ, उदयपुर से एक विषय आया था कि आत्मानंद जो स्कूल चला रहे हैं इनका कोई खुद का भवन नहीं है, ये दूसरे विद्यालय के भवन में अपना स्कूल खोल रहे हैं। वहाँ के जो अध्ययनरत छात्र हैं उनको बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो ये आत्मानंद स्कूल सिर्फ सेटअप इनके पास है, कोई खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। और रही बात नहर की, तो नहर के विषय को लेकर अभी मेरे पास सुखरी पंचायत के लोग आए थे नहर, और उनका मुख्य विषय था, समस्या थी नहर और रोड। ये जो सांडबार से लेकर सुखरी तक की जो सड़क है, जब से हमारे परम सम्मानीय टी एस सिंहदेव जी 15 साल से विधायक हैं वो, और 15 साल से वहाँ की जनता का मांग है कि इस रोड को बनाया जाए। सुखरी रोड आज तक नहीं बन पाया। क्यों नहीं बन पाया सुखरी रोड? सुखरी रोड बन नहीं पाया। सुखरी रोड डामरीकरण वो PMGSY की रोड है। PMGSY में और कैसे सर बोल रहे हैं कि नहीं बन पाया, ये नहीं समझ पा रहा हूँ। वो तो अभी भी डामरीकरण है।
हाँ अभी भी डामर रोड है वो। और दूसरी बात यह है कि जैसे बरसात में रोड टूटती भी है, रिपेयर भी होती है। पिछला बार भी रिपेयर हुआ था, अभी भी रिपेयर हुआ, और अभी उसको OPWD से उसके लिए सेंक्शन है। क्या करें, क्या है, जैसे रोड की है, कोई भी चीज निर्माण होते हैं उसकी एक समय सीमा रहती है, एक समय सीमा रहती है। जैसे सुखरी की रोड की है, सुखरी पहले ही डामरीकृत तो हुआ है और उसकी एक 10 साल तक का गारंटी है। उसमें 10 साल तक उस पर पुनः जो है उसके कार्य कराने के लिए उनके ठेकेदार की जिम्मेदारी रहती है। तो वो 10 साल अभी पूरा गया है उनकी उसके डेवलप करने के लिए, और उसको फिर पुनः जो है स्वीकृति के लिए चला गया है, उसका अभी इस वर्ष पूरा है। और दूसरा बात यह है, योजना पे बताए, अभी आप देखिए कई ठो अभी हमारे धान खरीदी किसानों के लिए जो चाहे उपकेंद्र अपने यहाँ कर दिए, कहाँ रामपुर में, एक अपना सुखरी में कर दिए। बहुत सारे लोगों का होता था, इतने आनंद से लोग धान दे रहे हैं, किसान इतने खुश हैं, उनको इतने नगद पैसा तत्काल भुगतान मिलते जा रहा है। तो अरे उन लोग किसान से पूछिएगा तब उसका आनंद देखेगा। और जहाँ तक केनाल के संबंध में बताया, पिछला बार राजापुर तक पानी पहुँचा हुआ है। ये लोग पिछला टर्म में 15 साल पूरे शासन में रहे थे। ये पानी मेंढरा से मुड़ेसा तक जाता था, मुड़ेसा के आगे तक पानी नहीं जाता था। और अभी लगातार काम चल ही रहा है और सब में फर्शीकरण हो, केनाल में आंतरिक फर्शीकरण कर दे रहे हैं, तो वहाँ तक, तो उसके बारे में तो चलिए आखिरी दौर चल रहा है कार्यक्रम का, आपसे सवाल ले लेता हूँ जो इनसे किया था कि आप ऐसी कोई योजनाएं बता दीजिए 4 सालों में राज्य सरकार की जो अंबिकापुर के लिए मील का पत्थर साबित हुई। अंबिकापुर के लिए मेडिकल कॉलेज को ही लीजिए। मेडिकल तो बीजेपी के समय का प्रस्ताव है, उसको आगे बढ़ा रहा हूँ। मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई थी लगभग 2017-18 में, है ना, 15-16 के आसपास में समथिंग में हुआ था। उसके बाद 2 साल ये लीप ईयर हुआ, 0 ईयर हुआ, जिसमें कि मतलब DME जो MCI के अनुरूप मापदंड पूरा न कर पाने की वजह से वहाँ पे 0 ईयर हुआ। और 2 साल 0 ईयर होने के बाद 1 साल माननीय TS सिंहदेव जी के भी मंत्रित्व काल में हुआ था। उसके बाद आज ये स्थिति है कि ये संभवतः प्रदेश का नहीं, मतलब पूरे भारतवर्ष में प्रथम उदाहरण होगा कि 2 साल 0 ईयर होने के 2 साल के बाद 45 सीट PG की आई हुई हैं। लेकिन जो दुखद खबर अक्सर मेडिकल कॉलेज अस्पताल से सामने आते रहती है, उस पर क्या कहेंगे? नहीं, वो खबर आए रहती हैं, कभी लापरवाही भी होती है और कभी नहीं भी होती है। एक्चुअल में उसकी पोजीशन को ये समझना पड़ेगा कि ये संभाग का एकमात्र मेडिकल कॉलेज है। यहाँ पे आमतौर पे रिफ़र पेशेंट ही आते हैं जो क्रिटिकल पोजीशन में होते हैं। आप संभवतः इस वजह से बोल रहे हैं जो अभी जो 4 बच्चे हुए उसके संदर्भ में, इसके पहले भी हुआ था, लेकिन तत्काल तो वही है, उसी के संदर्भ में आप बोल रहे हैं। तो उसके बारे में संभवतः या तो जानकारी दी नहीं गई कि 2 पेशेंट तो ऐसे थे जिनको निजी अस्पतालों ने डिलीवरी करवाने से इनकार कर दिया था। सोनोग्राफी करवा के उसी समय बच्चे की पोजीशन वो लोग को मालूम थी कि ये बच्चे डेथ होंगे, तो लिए नहीं थे। लेकिन ये मेडिकल कॉलेज है, इनको तो लेना ही है। तो 2 बच्चे तो शुरू से ही क्रिटिकल पोजीशन में थे और 2 बच्चे थे जिनका फेफड़े का पूरा विकास नहीं हो पाया था, और उनको जो ये डेथ दूसरे दिन हुई है रात में 10:30 बजे। जो डॉक्टर ड्यूटी में थे उनके द्वारा उनके पेरेंट्स को काउंसलिंग की गई थी कि बच्चे कभी भी हो सकता है। MRI मशीन और तमाम जो एक्सरे मशीन के बाहर लोगों को, मरीजों को लाइन लगाना पड़ता है, और कुछ मशीनें खराब भी रहती हैं, अक्सर देखने को मिलता है। जैसा कि आपने देखा होगा, मैं 8 महीना पहले हमने इस विषय को उठाया भी था। CSR की मद से SCCL ने CSR मद से 12 करोड़ रुपये दिया था MRI मशीन के खरीदी के लिए, जो कि आज तक नहीं हो पाया है। और जैसा कि हमारे बड़े भैया बंटी भैया भी बता रहे हैं कि अस्पताल प्रबंधन की इसमें कोई वो नहीं थी। तो जब नहीं थी तो 2 लोगों को सस्पेंड क्यों किया गया? 2 डॉक्टरों को सस्पेंड किया गया, अधीक्षक को सस्पेंड किया गया। क्यों किया गया? कहीं ना कहीं उनकी जिम्मेदारी है, वो ले रही है, कहीं ना कहीं लापरवाही है, तब तो सस्पेंड हुए। और रही बात MRI की, तो मैं डीन से मेरी बात हुई थी, मेडिकल कॉलेज के डीन से। कब हुई थी? ये 8 महीने पहले मेरी बात हुई थी। वो बोले कि 2 साल पहले ही 12 करोड़ रुपए हमको SCCL के ने CSR मद से दिया है। हम निविदा का प्रक्रिया कर रहे हैं, कई बार निविदा निकालते हैं पर कुछ दिक्कतें आ जाती हैं। तो मैं पूछा तो दिक्कतें किस तरह की दिक्कतें? तो उन्होंने बताया था कि पार्टिसिपेट नहीं करते हैं लोग,
तो मैं कहा फिर भी आप कब तक नहीं करेंगे? तो उन्होंने मुझे आश्वासन दिया था कि 2-3 महीने में हम कर देंगे, पर आज ये 8 महीने हो गए, अभी तक MIR मशीन नहीं खरीदी गई है। MRI मशीन की खरीदी नहीं हुई है, CSR मद से 12 करोड़ रुपए दिया गया। नहीं, उसके बारे में हमारे संदीप भाई ने ये भी बताया कि निविदा की इन्होंने 8 महीना पहले डीन से बात किया था कि निविदा की प्रक्रिया पूरी की जा रही है, लेकिन ये क्या है, टेक्निकल मशीन रहती है, इसको कोई भी नहीं दे सकता। इसमें मैन्युफैक्चरर से या उनसे मांगते हैं। आप भी समझ रहे हैं कि मतलब इतना सक्षम नहीं रहते हैं, तो कई बार रेट कम होने की वजह से निविदा जो कार्य रहते हैं वो भरते नहीं हैं। तो स्वास्थ्य मंत्री क्या प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि एक मील का पत्थर साबित होगा, लोगों को बाहर जाना पड़ता है MRI में। स्वास्थ्य मंत्री के प्रयास से ही तो ये पैसा आया हुआ जो 12 करोड़ रुपए है। कब तक लाभ कब तक मिलेगा? सवाल ये है। टेंडर की प्रक्रिया चल रही है और संभवतः बहुत जल्दी हो जाएगा। अभी तो ट्रामा यूनिट भी बन रहा है। चलिए, आज के चर्चा में बस इतना ही। खबरी चौक के खास कार्यक्रम चौराहे पर चर्चा में आगे भी हम सरकार के द्वारा किए गए मुद्दों को उठाते रहेंगे और सरकार से सवाल भी करेंगे और जनता से उनकी राय भी जानेंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त।